हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे कि बीपीएससी एग्जाम के लिए कितना देर पढ़ाई करें। क्या जितना समय आप पढ़ाई कर रहे हैं उतना समय परीक्षा के दृष्टिकोण से सही है या जितना देर पढ़ाई कर रहे हैं उतना देर अभी कम है। आइए इन सारी बिंदुओं पे बारीकी से बात करते हैं और बताते हैं कि आखिर बीपीएससी एग्जाम के लिए कितना देर पढ़ाई करेंगे तो तैयारी बेहतर ढंग से हो पाएगी। साथ में अंदर विश्वास भी आने लगेगा कि अब हमारी तैयारी बेहतर हो रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप अपने आप को एक बेहतर जगह पे महसूस करेंगे। आप अपने आप को सेफ जगह पे महसूस करेंगे कि आप जो है सही दिशा में जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई जो है सही दिशा की ओर जा रही है। अतः इन सारी बिंदुओं पे बात करने के लिए हम इस वीडियो में आए हुए हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहां लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5 के लिए रोज कितना देर पढ़ें। चूंकि आप जानते हैं कि जो पहला पेपर होगा वह भाषा का पेपर होगा। क्या होगा? भाषा का पेपर होगा। और भाषा का जो पेपर होगा यह 2 भागों में बटा होगा। ये बात आप पहले से जानते हैं। एक भाग अंग्रेजी होगा तो दूसरा होगा हिंदी, उर्दू या बांग्ला। राइट। अब इसके बारे में और भी आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेजी होगा इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए 25 अंक निर्धारित किया गया है। साथ में जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग में हिंदी, उर्दू या बांग्ला, आप तीनों में से किसी एक को शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदी विषय का चुनाव कर रखे हैं तो आप जो है हिंदी विषय के अंतर्गत कितने क्वेश्चन को हल करेंगे तो 75 क्वेश्चन को हल करेंगे, जो 75 अंकों का होगा। इसका मतलब ये हुआ 100 अंकों में से आपको मात्र 30 अंक लाना होगा। इसके अलावा इस भाषा पेपर का कहीं काम नहीं पड़ेगा। आइए आगे बात करते हैं कि इसके लिए पर्याप्त समय क्या रहेगा। तो मान लीजिए अंग्रेजी का पेपर जो है 25 क्वेश्चन 25 अंकों का होगा तो पर डे जो है मान लीजिए 30 मिनट अगर पढ़ाई करते हैं, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो अंग्रेजी पेपर के लिए पर डे आधा घंटा आपको निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो पाएगा। साथ में आपका जो दूसरा भाग है हिंदी, इसके लिए भी आपको 30 मिनट जो है तय करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी तैयारी जो है बेहतर ढंग से हो पाएगी। अब आप कहिएगा कि अंग्रेजी में 25 क्वेश्चन और हिंदी में 75 क्वेश्चन, तो क्या अंग्रेजी के लिए 30 मिनट और हिंदी के लिए 30 मिनट पर्याप्त होगा? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी के लिए 30 मिनट है और इसका 3 गुना क्वेश्चन या 3 गुना अंक हिंदी का है, तो अगर ये 30 मिनट है तो आप इसको 1.5 घंटा कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि केवल अंग्रेजी और हिंदी ही नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको सामान्य अध्ययन की भी तैयारी करनी है। इसलिए समय जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी तैयारी बेहतर दिशा की ओर जा सकती है। आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या है। तो जो दूसरा पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। चूंकि आप सभी देख रहे हैं कि ये कक्षा 1 से 5 के लिए बताया जा रहा है, यही फॉर्मूला 9 से 10 में काम करेगा और यही फॉर्मूला 11 से 12 में भी काम करेगा। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। तो दूसरा भाग है इसमें सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें पहला भाग है प्राथमिक गणित। क्या है? प्राथमिक गणित। इसके लिए आपको 1 घंटा समय डेली निर्धारित करना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। क्योंकि अन्य का समय जितना रहेगा उससे 2 गुना समय प्राथमिक गणित के लिए होना चाहिए, तभी तैयारी बेहतर दिशा की ओर जा सकती है। साथ में जो दूसरा भाग है मानसिक क्षमता परीक्षण,
इसके लिए भी प्रतिदिन आपको 30 मिनट पढ़ना पड़ेगा, तभी तैयारी आपकी बेहतर हो पाएगी, बेहतर दिशा की ओर जा सकती है। अगला स्टेप है, अगला भाग है सामान्य जागरूकता। इसके लिए भी 30 मिनट तक पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। अगला स्टेप है सामान्य विज्ञान, जिसके लिए आपको 30 मिनट तक लगाना है, 30 मिनट तक पढ़ाई करनी है और डेली करनी है। अगला स्टेप है सामाजिक विज्ञान, इसके लिए आपको अलग से फिर 30 मिनट पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगला स्टेप है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके लिए भी आपको 30 मिनट पढ़ना पड़ेगा। इसका अगला स्टेप है भूगोल, इसके लिए भी आपको 30 मिनट पढ़ना पड़ेगा। इसका अगला स्टेप है पर्यावरण, इसके लिए भी 30 मिनट पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर एक भाग के लिए आधा घंटा यानी 30 मिनट भी पढ़ाई करते हैं तो प्रतिदिन आपको 5 से 5.5 घंटा समय लगाना पड़ेगा। आइए काउंटिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ अंग्रेजी के लिए समय लगा रहे हैं कितना, 30 मिनट, हिंदी के लिए 30 मिनट, तो 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा प्राथमिक गणित का हो गया, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर हो गया आपका 3 घंटा, ये मिलाकर 4 घंटा, और ये दोनों मिलाकर हो गया 5 घंटा, और ये आधा घंटा, 5.5 घंटा। कितना हुआ, तो 5.5 घंटा हुआ। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। कब, जब एक भाग को पढ़ने के लिए 30 मिनट समय लगाते हैं तो प्रतिदिन आपको 5.5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। साथ में आप सभी से कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ऐसा नहीं करना होता है। मान लीजिए अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि एक दिन पढ़ेंगे 15 घंटा और दूसरे दिन पढ़ेंगे 2 घंटा, तो तीसरे दिन पढ़ेंगे 5 घंटा, तो चौथे दिन पढ़ेंगे 1 घंटा। परीक्षा की तैयारी ऐसे नहीं की जाती है। समय कम रहे लेकिन डेली के डेली उतना आपको पढ़ना जरूर होता है। डेली के डेली आपको उतना पढ़ना होता है। जैसे प्रतिदिन आप टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, उसी प्रकार से प्रतिदिन टाइम टू टाइम आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, वो भले समय कम क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 2 दिनों से भूखा हो और उस व्यक्ति को 3 दिनों में जितना व्यक्ति खाना खा सकता है उतना खाना एक बार दे दिया जाए, तो क्या वह व्यक्ति तीसरा दिन सारा खाना खा पाएगा? आप समझ रहे हैं, वह नहीं खा पाएगा, क्योंकि भले ही वह व्यक्ति 2 दिनों से भूखा क्यों ना हो, फिर भी वह तीसरा दिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही खाना खा पाएगा। ना कि अगर पिछला 2 दिनों से भूखा है तो 2 दिनों के बदले भी उसको तीसरा दिन खाना दे दिया जाएगा तो वो चट कर जाएगा, खा जाएगा। ऐसा नहीं होता है, यह बखूबी जानते हैं। इसलिए कम समय पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें, वही जो है टॉनिक जैसा काम करता है। आगे आइए देखते हैं क्या बोला है कि मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये टाइम हमारे लिए कम है, ये टाइम इस परीक्षा के लिए बहुत कम है, इस टाइम से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, परीक्षा पास भी नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि टाइम पर्याप्त नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, तो अंग्रेजी के लिए लगा दे 1 घंटा, हिंदी के लिए लगा दे 1 घंटा। कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। तो फिर प्राथमिक गणित का समय इसका 2 गुना होना चाहिए, तो प्राथमिक गणित हो गया 2 घंटा। टोटल कितना हुआ, 1 1 2 और 2 4। साथ में मानसिक क्षमता परीक्षण के लिए आप समय लगा दिए 1 घंटा, सामान्य जागरूकता में समय लगाते हैं 1 घंटा, सामान्य विज्ञान में लगाते हैं 1 घंटा, सामाजिक विज्ञान में लगाते हैं 1 घंटा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लगा दिए 1 घंटा, भूगोल में लगाते हैं 1 घंटा, और पर्यावरण में अगर लगाते हैं 1 घंटा। तो अब काउंटिंग करिए आपको रोज कितना देर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 और 11। अगर किसी एक भाग के लिए अगर आप 1 घंटा समय देते हैं रोज पढ़ाई के लिए तो आपको 11 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो पाएगी। अगर आप कहेंगे कि ये भी समय कम है तो आप अपने अनुसार समय तय कर लें कि मुझे रोज कितना समय पढ़ना चाहिए ताकि हमारी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। लेकिन हाँ,
एक काम जरूर करना है, कम समय पढ़ाई करना है लेकिन रोज पढ़ना है। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उस मरीज को दवाइयां देते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल जो है कैसे करना होता है, कोई दवा रोज एक टाइम यूज करना होता है तो कोई 2 टाइम यूज करना होता है तो कोई 3 टाइम यूज करना होता है। मान लीजिए आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं या कोई अदर व्यक्ति हैं, वो पेशेंट है और वो ये कहे कि थोड़ा थोड़ा दवा यूज करना हमारे लिए काफी मुश्किल है, तो क्यों ना पूरे शीशी को एक ही बार में जो है पी जाते हैं। एक बार में पी जाएं या बार बार पिए, उस दशा में बीमारी को ठीक ही होना है तो क्यों हम बार बार उसको दोहराएंगे, क्यों बार बार यूज करेंगे, क्यों बार बार पिएंगे या दवा लेंगे। एक ही बार में खा जाते हैं या एक ही बार में पी जाते हैं, बहुत जल्दी हमारी बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। उस दशा में क्या हो जाएगा कि रोग और रोगी दोनों साफ हो जाएगा। इसलिए समय रहते प्लानिंग करें, उस प्लानिंग के अनुसार अपने आप को चलाएं, तभी आपका रिजल्ट बेहतर ढंग से आ पाएगा और आप पढ़ाई में जितना मेहनत लगाए होंगे वह आपका रिकवर भी हो सकता है।